हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो और अपनी लाइफ में आप जो भी एस्पायर कर रहे हो उन सबको आप हासिल कर रहे हो। क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ क्योंकि मेघालय में जॉब कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, पुराने व्यूवर हो, तो आपको पता होगा कि मैं मेघालय में वर्क करता हूँ। फ़िलहाल अपने होम टाउन में नहीं कर रहा हूँ वर्क, तो टाइम लगता है मुझे अपने आसाम स्टेट में आके फिर वीडियोज़ देना। बट मैं ट्राई करूँगा कि अब से वीडियोज़ को मैं मतलब कंटिन्यू दिया करूँ, क्योंकि अगर मैं अपना सेटअप भी वहाँ शिफ्ट करता हूँ तो सेटअप में एडिट वेडिट करके मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए स्टे ट्यून रहेगा मेरे आगे के वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूँ जल्दी से देने के लिए। ऑलराइट, तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करके आपको बताते हैं कि मतलब एक ज़िंदगी को आप कैसे हैसल फ्री, कैसे एक मतलब अट्रैक्ट करके अच्छी चीज़ों को, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा तो आपको चाहिए ही, पैसा के साथ साथ आपको वो सारी वेल्थ चाहिए और पॉजिटिविटीज़ चाहिए जो अपने लाइफ में आप आगे बढ़ा सको। राइट, और बढ़ा के मतलब जो भी आपके परचेजिंग पावर्स हैं, जो भी आपके मतलब क्या कहते हैं ना उसको, एस्पिरेशन है, उसको फुलफ़िल कर सको। राइट, देखो एक होता है बहुत रिच बन जाना, सक्सेसफुल हो जाना, ये मिलना वो मिलना, और फिर ख़ुद को भूल जाना, वो अलग बात है। वो तमस की तरफ है, रजस तमस की तरफ है। बट हमें सत्व, बट हमें जो है प्योर होके जीना है, सत्व होके जीना है। तो फिर पैसा होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल, या फिर वेल्थ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के बावजूद भी हमें बिल्कुल सिंपल सा रहना है। तो इसी चीज़ को मैं आज कम्प्लीटली टोटली बात करूँगा, तो मेरे चैनल में बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, अगर आप मतलब नए व्यूवर तो हो ही, प्लस वीडियो देख के चले भी जाते हो, तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। नीचे आई बटन, लाल बटन है, उसको आप जाके क्लिक करना। लाल बटन को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे की जितनी भी वीडियोज़ मैं दूंगा ना, आप उनको देख सकोगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा सेटअप वगैरह मैंने चेंज किया है कैमरा का, लैपटॉप का। तो मतलब अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब से आप मतलब कमा रहे हो वगैरह, तो फिर आप लाइफ को अपग्रेड क्यों नहीं करते। मैं सोचता हूँ कि भगवद गीता में जो लिखा गया है कि जीना तो पहले भी लोग ज़िंदा थे, पहले भी बिना एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के भी ज़िंदा थे, और आई होप आज भी लोग रहेंगे। वो क्या है ना, सोसाइटी के चलते लोग सोचते हैं कि ये मतलब इस पास कुछ नहीं है, ये खरीद नहीं रहा है, अपग्रेड नहीं कर रहा है खुद को, ये कैसा रह रहा है। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज नॉनसेंस। मैं सोचता हूँ कि जो भगवद गीता में लिखा गया है, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जो बताया है, उन सब को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक बढ़िया सा लाइफ जीते हो। मेरे बोलने का मतलब यह है कि जो जितना आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए और जितना बेसिक नीड्स है, आप उतने में ही रहो, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, इस दुनिया की सारी संपत्ति क्यों ना हो। मेरे बोलने का ये मतलब है। सो इसीलिए कुछ स्टूडियोज़ में मैंने सेटअप मतलब चेंज किया है, जैसे कि मतलब यूट्यूब अपलोड करना वगैरह, तो फ़ोन्स वगैरह, कैमराज वगैरह, लैपटॉप एंड ऑल राइट। तो मैंने आपको ये बात बता दी, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, वीडियो को शुरू करके मैं आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पे कैसे काम करी, और अगर आप भी इसको करना चाहते हो तो आप पे कैसे काम करेगी ये। ऑलराइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा हूँ सिंस 2018। ऑलराइट, 2018 से पहले मेरी लाइफ में बहुत केओस था। मैं मतलब बहुत भटकता था। भटकने के साथ साथ मतलब मैं मतलब रिलेशन में भी था, तो उधर से भी 4 बातें आती थी, अपोजिट जेंडर से, लड़की से भी 4 बातें आती थी, और मैं भी 5 बातें बोलता था। तो मतलब लव लाइफ मेरे लिए मतलब बना नहीं था। मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में कि ब्रह्मचर्य और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जब मैंने किताबें पढ़ी, तो मुझे पता चला कि नहीं, अगर मेरे लिए लव बनी नहीं है तो मैं ब्रह्म के पथ पे, ब्रह्मचर्य पे चलना चाहूँगा, और एक सत्व जीवन और एक जो है प्योर जीवन जीना चाहूँगा। तो इसी के चलते मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। जब गीता पढ़ना शुरू किया तो मेरे आंखों के आगे वो सारी चीज़ें आ रही थी, फ्लैशबैक आ रही थी कि मतलब रिलेशन में था, ये था, मेरे मतलब वर्क्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, मेरे डेंटल स्कूल में, मैं डेंटल कॉलेज में मैं मतलब किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा था, मेरे जितने भी कार्य थे, वर्क थे, मेरे जितने भी मतलब चीज़ें मुझे कैरी ऑन करना था ना, मुझे वर्क टू डू जितने भी थे, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। तो मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मतलब गाइड किया, और ये भगवान की ही कृपा है जो मैंने उन सारी चीज़ों को पढ़ के अपनाया अपने लाइफ में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में उतारा। हाँ, तो उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने लगी। मैंने भगवद गीता पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे छोटी छोटी सक्सेसेस मिलने लगी। तो जब छोटी छोटी सक्सेस मिलती है आपको, तो आप मोटिवेट होते हो, और मोटिवेट होने पे मुझे लगा सिर्फ मैं ही क्यों ना मैं अपने देशवासियों को, नॉट इवन देशवासी, मेरे ये वीडियो बाहर लोग भी देखते हैं, न्यूजीलैंड तक भी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक भी देखते हैं, तो क्यों ना उन लोगों को, एंड या यूएस में भी, मैं भूल रहा था बोलना आपको, यूएस में भी लोग देखते हैं, यूएस के 2-3 सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो क्यों ना पूरे दुनिया में, मेरे देश में और दुनिया में इन बातों को मैं बताऊँ। हालांकि ये सब बातें बताना नहीं चाहिए, नहीं तो बैड लक होती है, बट आई डोंट थिंक कि अगर मैं अपने देशवासियों के लिए, अगर लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो बैड लक क्यों होगा। राइट, ऊपर वाला भी, नेचर भी मुझे हेल्प करेगा। राइट,
तो भगवद गीता पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलने लगी, और जब मिलने लगी और मैंने उनको जब फॉलो किया, ब्रह्मचर्य पे भी था और लोग मुझे फॉलो भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे, तो मुझे ये लगा कि यही एक्चुअल पाथ है। क्योंकि फिर मैंने जब डीप स्टडी की, डीप रिसर्च की, तो पहले के लोग इसी तरह से चलते थे, ब्रह्मचर्य, फिर शादी करने के बाद गृहस्थ ब्रह्मचर्य, फिर योग करते थे, योग करने पे वो सारी चीज़ें वो अट्रैक्ट करते थे, हेल्थ, वेल्थ, बॉडी। अभी तो हम लोग 5, 5.5 फुट के, 6 फुट के हैं ना, पहले के लोग तो 7.5, 8, 12 फुट के थे। खुद अर्जुन 11-12 फुट के थे, तो सोचो भीम कितने होंगे, कृष्णा कितने होंगे, भगवान कितने होंगे। तो दे यूज टू गेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली वेल्थ, प्रॉपर्टी, एज वेल एज फिजिकल नीड्स जितने भी उसके मतलब बिल्ट था, बढ़िया था। तो दैट मीन्स आप कंप्लीटली सब कुछ पाते हो आपके अंदर। मतलब वो आजकल है ना, वो गंदी वीडियोस देखना, पहले तो ऐसा होता नहीं था। आजकल इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक आ गया है, यूट्यूब और एंटरटेनमेंट की दुनिया, मतलब विदाउट इंटीमेसी कोई बात होती नहीं है। तो उन सब चीज़ को आप धीरे धीरे वॉश करते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने गायत्री मंत्र भी जाप की है, मैंने शिव जी का तांडव स्तोत्रम भी किया और मृत्युंजय का भी पाठ किया। तो इन सब चीज़ों को, इन पर भी वीडियोस हैं, अच्छे खासे व्यूज़ है, आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके देख लेना, राइट। तो इनका भी मैंने पाठ किया था, तो मुझे बहुत ही बेहतर फील हुआ। और योगा के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी हो रहा है और मुझे सारी वो चीज़ें मिल रही हैं। आज मेरे पास वो हैं, आई कैन एक्चुअली परचेज थिंग्स, आई कैन एक्चुअली सी थिंग्स एंड आई कैन एक्चुअली अफोर्ड दोज थिंग्स जो मैंने एस्पायर की थी। और मेरे लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मुझे फ़ोन करके बोलना नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, राइट। और किसी को मुझे 2-3-4 बात भी नहीं बोलना। आई एम कम्प्लीटली चेंज्ड, और आप भी चेंज हो सकते हो। अगर आपके लाइफ में डिप्रेशन है, अगर आपके लाइफ में मतलब कुछ थिंग्स, मतलब कुछ चीज़ें ऑर्डरली नहीं है, ऑर्डर में अगर आप नहीं हो, अगर आप खुद ऑर्डर में नहीं हो, आप एक मतलब भीड़ में जा रहे हो, यार ये भी कर रहा है मैं भी कर लूँ चल, और आप ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो, आप रिलेशन में हो और आपको पता नहीं आप क्या किए जा रहे हो, देन भगवद गीता एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ फॉर यू। बिकॉज भगवान जो है ना, उन्होंने हमें ये बॉडी दी है, हमें ये जीवन दिया है ताकि हम इसको एक अच्छी तरीके से जिएँ। अच्छी तरीके से जिएँ इसका मतलब कि हम उनके बातों को मान के, उन्होंने जो हमें मतलब गाइडलाइंस दी हैं, प्रोटोकॉल्स दिए हैं, जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, तो उस प्रोटोकॉल्स को हम कैसे फॉलो करते हैं, एसओपीज़ होते हैं ना, एसओपीज़ को हम कैसे फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट हमें जारी करता है। तो भगवान ने एसओपीज़ एंड प्रोटोकॉल्स जारी किया है भगवद गीता में। भगवद गीता में कितनी बार बोल चुका हूँ, पढ़ो पढ़ो, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है। आपको समझ में नहीं आती है अपने लैंग्वेज में पढ़ो, राइट, बट इशू करवा के, ऑर्डर करवा के कहीं से तो पढ़ो। इंटरनेट में पीडीएफ में है, इंटरनेट में वो ये सब ठुमका लगाने वाला वीडियोस को आप कितना देखते हो, बट उन सबको छोड़ के कम से कम पीडीएफ डाउनलोड करो, इंटरनेट से डाउनलोड करके आप उनको देखो, आपको सब चीज़ अट्रैक्ट होगा। आप जो रोते हो ना, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो आपको 6 महीने 1 साल में ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं आपको कि आप सच्चे मन से श्रद्धा के साथ भगवद गीता पढ़ रहे हो और आपके अंदर वो सारी चेतना वो डेवलप करता है। अर्जुन कितना मोहित हो गया था कि मैं कैसे लड़ूं, ये तो गलत है, मैं अपने माँ बाप को कैसे, नॉट माँ बाप बट मेरे सगे संबंधी को कैसे मार। तो भगवान ने बोला कि नो, ये माँ बाप बोल रहा हूँ, रिलेटिव के शक्ल में ये बुराइयाँ हैं जिन्हें मैं ख़त्म करने के लिए जन्म लिया हूँ तुम्हारे थ्रू। तो उसी तरह से, वो तो उस टाइम का बात था, बट अब जो है हमारे अंदर, हमारे आगे मतलब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके कारण चलते हम डिप्रेस हो जाते हैं। वो उस समय का वॉर था और हमारा वॉर इस समय का अलग है। तो सेम चीज़ें, सेम फिलॉसफी, सेम प्रिंसिपल्स भगवद गीता में है, उसको आप बढ़िया से पढ़ो। पढ़ने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेल्थ आएगी, बॉडी बनेगा, आप हैप्पी रहोगे, आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य बनोगे। शादी करने के बाद, शादी तो मैं भी करूँगा, शादी आप भी करोगे, बट दैट डजंट मीन दैट कि आप भोग करो। भोग मतलब अनरेगुलेटेड भोग करो, नहीं, रेगुलेशन के साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन अपने संतान की उत्पत्ति के लिए और बढ़िया से अपना जो ज़िंदगी है वो। तो इसीलिए भगवद गीता को पढ़ो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, आपको क्या नहीं चाहिए ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट, तो ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत निराली है, मैं जितनी बार भी बोलूँ उतना कम है, लगता है कल सुबह हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवद गीता को पढ़ो, मेरे बाकी के वीडियोज़ को देखो। ऑलराइट, और मैं ट्राई करूँगा कि मतलब कंटिन्यू वीडियोज़ को दूँ अगर आप नए व्यूवर जुड़े हो मेरे से। और हाँ, मैंने आपको पोस्ट एक लिखा था कि क्या आप बॉडी बिल्डिंग के ऊपर चाहते हो, तो देखिए भाई, मैं तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लूँगा नहीं, बस मेरे थोड़े से भी जो मैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करता हूँ वो आपसे साझा करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वो फॉलो करके आप एकदम मिस्टर ओलंपिया बन जाओगे, हाँ शेरू क्लासिक वगैरह खेलोगे, मैं वैसी बात नहीं करता। मैं करता हूँ कि हमें कैसे फिट रहना है, राइट। हमें फिट रहने के लिए कौन कौन सी मतलब खाना, आहार और क्या क्या चाहिए। ब्रह्मचर्य तो ऑब्वियसली
चाहिए ही आपको, बिना ब्रह्मचर्य के बॉडी बनेगा भी नहीं। तो एक फिट लाइफस्टाइल कैसे जीना है वो बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मेरे आगे के वीडियोस को भी देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ एंड नेवर गिव अप। ऑलराइट, भगवद गीता अवश्य पढ़िएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं श्री कृष्ण से आप सभी के अच्छे ज़िंदगी की कामना करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा, हैव अ ग्रेट डे।